तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज़ एक्सेस मॉडिफायर्स इन इनहेरिटेंस। देखिए एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है, आई बटन पर जाकर के देख सकते हो। पर मैं बता दूं इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स को इनहेरिटेंस में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज के साथ यूज़ करना सीखेंगे और क्यों यूज़ किया जाता है, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, वो हम सारे कवर करने वाले हैं। फिर हम बिहेवियर्स के साथ इनहेरिटेंस में एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करके देखने वाले होंगे। ठीक है, दोनों के साथ हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि एक्सेस मॉडिफायर्स अगर आप इनहेरिटेंस में यूज करते हो तो क्या वर्किंग होने वाली है आपके प्रॉपर्टीज के साथ एंड बिहेवियर्स के साथ। ठीक है, तो लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा एक हमारी बनती है पेरेंट क्लास एंड देन एक बनती है हमारी चाइल्ड क्लास। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर एक मोबाइल क्लास बनाई जो कि हमारी है पेरेंट क्लास। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ लाइक पेरेंट। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मेरी है एक चाइल्ड क्लास, अभी बनी नहीं है ये चाइल्ड क्लास, अभी एक सिंपल ये क्लास है। जब तक ये चाइल्ड क्लास नहीं बनेगी जब तक हम इसे किसी से एक्सटेंड्स नहीं करवा देते। लाइक यहाँ पर मैंने इसको कर दिया एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड्स मैंने कर दिया इसको मोबाइल के साथ। ठीक है, मोबाइल के साथ मैंने एक्सटेंड्स कर दिया, मतलब सैमसंग क्लास इनहेरिटेड कर रही है आपके मोबाइल क्लास को। ठीक है, अब इसके पास सैमसंग क्लास के पास इतनी पावर है कि ये अपने अपने प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर्स को तो यूज कर सकती है, साथ में अपने मोबाइल क्लास के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को यूज कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर्स को सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के साथ कि प्रॉपर्टीज के साथ हमें कैसे यूज करना है, मींस हमारे वेरिएबल्स के साथ। लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर सैमसंग नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि मैंने यहाँ पर न्यू करके क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, डॉलर सैमसंग नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया। तो अब इस वेरिएबल के पास इतनी ताकत है कि वो आपके सैमसंग क्लास के प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर्स को तो एक्सेस कर ही सकता है, साथ में आपके मोबाइल क्लास के भी बिहेवियर्स एंड प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। सबसे पहले मैं एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहा हूँ अपने प्रॉपर्टीज के साथ। लाइक यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर जो कि हमारे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो गए, तो यहाँ पर मैंने एक बना रखा है नेम नाम का वेरिएबल, एक हमने बना रखा है कलर नाम का वेरिएबल। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पर मेरा एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, लाइक कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट सॉरी गाइस कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या कर रहा है, मेरे इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। कैसे करेगा, लाइक यहाँ पर ये दो पैरामीटर्स ले रहा होगा, नेम एंड कलर। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स को हम इसके अंदर असाइन कर देंगे। लाइक मैंने किया डॉलर दिस एंड देन नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू आपका डॉलर नेम, और यहाँ पर आएगा आपका कलर। ठीक है, कलर मैंने यहाँ पर ये इनिशियलाइज कर दिया, मतलब इस क्लास का जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो ये आपके वेरिएबल से इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो। अब ये हमारी जो पेरेंट क्लास है इसने एक्सटेंड किया हुआ, तो इसके पास हमारा ये बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखा होगा। ठीक है, पर यहाँ पर इस तरीके से रखा है, पर कंस्ट्रक्टर के रूप में क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, चेक करेगा कि ऐसा कंस्ट्रक्टर कोई है जो दो पैरामीटर्स ले रहा है। तो यहाँ पर चेक किया, हाँ है, तो इसने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अपना दो वेरिएबल्स भेज रहा हूँ। लाइक सैमसंग मैंने भेजा एज अ आर्ग्यूमेंट, यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ। लाइक कलर मैंने भेजा सिल्वर करके। ठीक है, तो यहाँ से ये जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर चला, जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले इसने अपने पेरेंट के अंदर चेक किया कि क्या कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो दो पैरामीटर्स ले रहा है। हाँ, इसने चेक किया, हाँ ये है, तो इसने इनिशियलाइज कर दिए ये दो वेरिएबल्स। ठीक है, अब मान के चलिए अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका ये पेरेंट के अंदर चेक करता, फिर आपके चाइल्ड के अंदर चेक करता, तो उसे कहीं ना कहीं मिल ही जाता। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने पेरेंट में जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो कि हमारे अभी पब्लिक बने हुए हैं। ठीक है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स हमने यूज किया हुआ है अपने प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग जानते हो ये सैमसंग के अंदर अवेलेबल है। अब मैं चाहूंगा कि लाइक मैं डॉलर सैमसंग करके इसका नेम निकालना चाहूँ, तो आपको पता है मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, लाइक मैं इसे इको कराता हूँ, इको कराया मैंने, इको। ठीक है, और ये मेरे को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो गाइस यहाँ पर मतलब मैंने ऑलरेडी बना रखा था। लाइक मैं सैमसंग बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सैमसंग बन आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर बात है, मैं यहाँ पर सैमसंग ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि मैं ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज थी, पब्लिक मेरी प्रॉपर्टीज थी जो कि मेरी सैमसंग के अंदर अवेलेबल थी, और इनको मैं बाहर से भी यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं सेम एज इट इज मैं कलर को यूज करना चाहता तो मैं कलर को भी यूज कर पाता। ठीक है,
मैं यहाँ पर ई को br भी देता हूँ, थोड़ा नीचे आइए। यहाँ पर इस तरीके से आपको दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। बट अगर मैं गाइस यहाँ पर मैं एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक की जगह मैं प्राइवेट कर देता, प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्राइवेट किया। अब ये देखिए प्राइवेट कर ये किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ, लाइक मैं सबसे पहले पब्लिक करता हूँ। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, ठीक है, क्योंकि वो काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मेथड और बना रखा है पब्लिक फंक्शन करके, ठीक है, पब्लिक फंक्शन। और यहाँ पर मैंने बोला है कि गेट नेम विद कलर, ठीक है, गेट नेम विद कलर करके मैंने एक मेथड बना रखा है। और यहाँ पर ये मैंने रिटर्न करवा रहा हूँ डॉलर दिस नेम, ठीक है। और साथ में मैंने बोल दिया कि कलर, ठीक है, डॉलर दिस कलर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, अभी देखिए मेरे जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो मेरे पब्लिक हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इको कराता हूँ डॉलर सैमसंग गेट नेम विद कलर, ठीक है। तो अभी क्या आउटपुट आएगा देख सकते हो, सैमसंग कलर आ रहा है। मैं थोड़ा br टैग लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने br टैग लगाया। अभी देख सकते हो मेरा मेथड भी मतलब मैं डायरेक्ट भी एक्सेस कर पा रहा हूँ वेरिएबल्स को, ठीक है, और मैं अपने मेथड के साथ भी यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट अगर इन केस मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेरेंट क्लास में प्राइवेट, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, आई होप कि प्राइवेट मीन्स होता है कि आप इसी क्लास के अंदर इन्हें एक्सेस कर सकते हो और कहीं पर भी नहीं। आप इसके अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, देख सकते हो, पर यहाँ पर मैंने कर दिया इनको प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स कि ये ओनली इस क्लास के ब्लॉक तक अवेलेबल हैं। अगर आप इसे कहीं पर भी यूज कर रहे हो, कहीं बाहर भी, तो आपको एक्सेसिबल नहीं होंगे, चाहे आप एक्सटेंस करो चाहे मत करो। एक्सटेंस मतलब इनहेरिटेंस करो या मत करो हमारी क्लास को। बट अगर मैंने ये प्राइवेट कर दिया अपने वेरिएबल्स या जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके, प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर है, तो ये ओनली इस क्लास के लिए अवेलेबल होंगे। आप चाहे इनहेरिटेंस यूज करो किसी के लिए चाहे मत करो, पर ये बाहर नहीं जाएंगे। अगर मैं ऐसा करूंगा तो अब मेरे को एरर देखने को मिलेंगी कि अनडिफाइंड प्रॉपर्टी सैमसंग डॉलर नेम, ठीक है, और अनडिफाइंड प्रॉपर्टी सब जगह अनडिफाइंड प्रॉपर्टी देखने को मिल गया, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए, ये मैंने बताया आपको पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मींस कि आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर लो, कोई टेंशन नहीं है। पर प्राइवेट करते हो तो ओनली आपको इसी क्लास के लिए अवेलेबल होगा, चाहे आप इस क्लास को कहीं पर भी इनहेरिटेंस क्यों ना यूज कर रहे हो, आप यहाँ पर भी यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता और मैं गेट नेम विद कलर को यूज करता, तब भी मेरे को एरर दे रहा है लाइन नंबर 21 पर, ठीक है। तो लाइन नंबर 21 पर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज थी वो आपके पेरेंट में जो है प्राइवेट कर दी गई है और आप उन्हें एक्सेस करना चाह रहे हो, पर ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलो मैंने इनको अनकमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं इनको मैं कर देता हूँ प्रोटेक्टेड। अभी हमने क्या देखा, पब्लिक देख लिया, प्राइवेट देख लिया, और प्रोटेक्टेड की बात कर लेते हैं हम। अभी मैं बात कर रहा हूँ अपने पेरेंट के अंदर कि मैंने पेरेंट में पब्लिक किया तो सभी जगह एक्सेसिबल है, प्राइवेट किया तो ओनली उसी क्लास के ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। अगर मैंने इन्हें प्रोटेक्टेड किया तो क्या होगा, मैं पहले बता देता हूँ। ये प्रोटेक्टेड किया है तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर आप तभी यूज करते हो, आप बोल रहे हो इस क्लास से कि मैं प्रोटेक्टेड अपने डॉलर नेम को कर रहा हूँ, कलर को कर रहा हूँ, मतलब कि जो कोई इस क्लास को एक्सटेंड करेगा उसी के लिए ये वेरिएबल्स एक्सेसिबल होंगे। अगर आप किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको यूज करना चाहोगे डायरेक्ट तो नहीं यूज होंगे। मतलब अब क्या होगा कि ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये इस क्लास ने, सैमसंग क्लास ने मोबाइल क्लास को एक्सटेंड कर रखे हैं, और मोबाइल क्लास ने बोल रखा है कि मैंने ये दो वेरिएबल्स प्रोटेक्टेड कर रखे हैं। प्रोटेक्टेड मतलब कि जो कोई मेरे को एक्सटेंड करेगा मैं उसी को ये वेरिएबल्स प्रोवाइड करूंगी, बाकी किसी को प्रोवाइड नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसने इस क्लास में तो दे दिया क्योंकि यहाँ पर ये एक्सटेंड करके यूज कर पा रहे हो। अब आपके पास ये वेरिएबल्स नेम आ चुके हैं, ठीक है। बट अब आपने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, बाहर, बिल्कुल बाहर आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कॉल कर रहे हो सैमसंग नेम। तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल जाएगी, देख सकते हो गाइस, यहाँ पर बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी सैमसंग डॉलर नेम लाइन नंबर 27। तो यहाँ पर देखोगे आप 27 जो नंबर लाइन है ये रही, ठीक है। यहाँ पर ये इसलिए दे दिया क्योंकि इसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप अपने इस क्लास के अंदर इसने प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर करके जो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं वो ओनली उसी क्लास को एक्सटेंड मतलब उसी क्लास को अवेलेबल होंगे जो इसे
एक्सटेंड करती है, ना कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज करती है। इसने बस ये परमिशन बोली है कि बस आप एक्सटेंड कर लो और हमारी वेरिएबल्स यूज कर लो। पर ऐसा मत करो कि यार जैसे आपने यहाँ पर कर दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज करना चाहते हो, ऐसा थोड़ी कर सकते हो। तो प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि प्रोटेक्टेड अगर आप यूज करते हो किसी प्रॉपर्टी के साथ तो ओनली वो उसकी चाइल्ड क्लास के लिए एक्सेसिबल होंगी, ना कि कोई उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज कर सकता है डायरेक्ट, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए मैं यहाँ से डॉलर नेम को सॉरी नेम एंड कलर को हटा देता हूँ। अब मैं क्या गेट नेम विद कलर को यूज कर पाऊंगा? तो अब यूज कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल्स थे, ये जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स थे वो एक्सटेंड किए हुए हैं, तो यहाँ पर ये यूज हो जाएंगे। तो अब आपका आउटपुट प्रॉपर आएगा। तो देख सकते हो सैमसंग सिल्वर आ रहा है, स्पेस इसलिए आ रहा है, इको बी आर टैग लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली अपने किसकी, प्रॉपर्टीज के साथ एक्सेस मॉडिफायर्स की। सेम थिंग यहाँ पर अगर आप इनको भी चाइल्ड में रखते तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप पब्लिक डॉलर नेम पब्लिक कुछ भी रखते तो वो आप ऐसे एक्सेसिबल कर पाते, प्राइवेट करते तो आप ओनली इसी के लिए एक्सेसिबल कर पाते, प्रोटेक्टेड कर पाते तो आप इसके बाहर, लाइक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और क्रिएट करके दिखा देता हूँ। लाइक मैंने इसके अंदर क्रिएट किया कि डॉलर सेंसर नाम का एक मेरा वेरिएबल है, सेंसर नाम का वेरिएबल है, और इसमें मैंने सेंसर सेंसर लग दिया, कुछ भी सेंसर, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसके अंदर अगर कुछ होता है, लाइक मैंने यहाँ पर कॉल किया इसका सेंसर, ठीक है, सेंसर नाम का वेरिएबल, सॉरी गाइस सेंसर, ठीक है। तो अभी मैं पहले पब्लिक करके दिखा देता हूँ। पब्लिक मतलब चलो मैं प्राइवेट से स्टार्ट करता हूँ। पब्लिक तो आप जानते हो सभी के लिए एक्सेसिबल होगा। प्राइवेट करता हूँ तो अभी आपको एरर देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये को इस क्लास से बाहर कहीं यूज नहीं कर पाते हो। अगर आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड करते हो तो यहाँ पर भी इसके पास सेम ही शर्त है, जैसे आपकी मोबाइल क्लास के पास भी सेम शर्त थी, सेम टर्म्स एंड कंडीशन थी कि भाई जो मैंने ये वेरिएबल्स यहाँ पर प्रोटेक्टेड करे हैं वो इसको इस क्लास को जो एक्सटेंड करेगा उसी के लिए एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने ये जो वेरिएबल प्रोटेक्टेड किया, मतलब इस सैमसंग क्लास को कोई इनहेरिटेंस करेगा, मतलब एक्सटेंड करेगा, उसी के लिए एक्सेसिबल होगा। आप डायरेक्ट मुंह उठा करके हमारा सेंसर वेरिएबल कॉल नहीं कर सकते, यहाँ पर भी अभी एरर देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा था, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली आपके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके मेथड्स के बारे में, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए यहाँ से मैं इस मेथड को हटा देता हूँ, ठीक है, और बाकी सब कुछ भी हटा देता हूँ नीचे से, ठीक है, ये सब हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे वेरिएबल्स बना रखे, सॉरी मेथड्स बना रहा हूँ पब्लिक फंक्शन करके, और यहाँ पर मैं इनको कर लेता हूँ लाइक पब्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल में, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम ऐसे यूज कर रहे हैं। चलो मैं प्रोटेक्टेड ही कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हमारा इनहेरिटेंस के अंदर यूज होगा, कोई डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया गेट नेम करके एक मेथड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रिटर्न नेम इज डॉट डॉलर दिस नेम, ठीक है। और मैंने सेम एक और मेथड बनाया जो कि है कलर का, गेट कलर, ठीक है, गेट कलर। यहाँ से इसने क्या किया, कलर रिटर्न कर दिया, ठीक है, सॉरी कलर इज, ठीक है, ये मैंने किया। एंड देन यहाँ पर भी एक मेथड बना हुआ है चाइल्ड के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर भी इसके अंदर एक मेथड बना हुआ है जो कि है सेंड मैसेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला कि लाइक जो मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने बोला सैमसंग मैसेज सेंडेड समथिंग, जो भी आपको लगता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देख सकते हो अभी मैंने, अब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज की, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ मेथड्स की, ठीक है, कि अगर आप एक्सेस मॉडिफायर इनहेरिटेंस में यूज करते हो, ठीक है, तो क्या होगा। अब मान के चलिए पेरेंट के अंदर आपके दो मेथड्स हैं, गेट नेम और गेट कलर। अब ये आप जानते हो कि ये जो पेरेंट क्लास है इसको एक्सटेंड किया हुआ है सैमसंग ने, मतलब कि ये जो मेथड्स हैं वो कुछ इस तरीके से, इनकी जो कॉपी है वो यहाँ पर इस तरीके से रखी होगी, ठीक है, रखी होगी, पर मैं रख रहा नहीं हूँ, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर मैं डॉलर सैमसंग नाम का जो वेरिएबल है, अगर इसको मैं यहाँ से इको करता हूँ डॉलर सैमसंग गेट नेम करके, ठीक है, तो अब आपको पता है कि मेरे को मिल जाएगा गेट नेम करके, ठीक है, नेम इज सैमसंग, ठीक है। अगर मैं सेम थिंग करता हूँ गेट कलर करके, गेट कलर, और मैं थोड़ा वी आर टैग लगा लेता हूँ, इको वी आर, और यहाँ पर मेरे को कलर भी मिल जाएगा, ठीक है। और सेम थिंग मैं करता हूँ यहाँ पर किसके लिए, अपना सेंड मैसेज के लिए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने किया सेंड मैसेज, ठीक है। तो मेरे को तीनों के तीनों मैसेज आ रहे हैं, ठीक है।
बट अगर बाय द वे मान के चलिए प्राइवेट होते हैं ये मेथड्स, ठीक है, सॉरी ये पेरेंट के अंदर अगर प्राइवेट होते हैं, ठीक है, प्राइवेट हुआ ये और ये भी हो गया प्राइवेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया जब आपकी प्रॉपर्टीज प्राइवेट थी तो आपकी ओनली इसी क्लास के लिए अवेलेबल थी, तो सेम थिंग ऐसा ही आपके मेथड्स के साथ होगी। अगर आप इनको भी प्राइवेट करते हो तो ये ओनली इसी क्लास के लिए अवेलेबल होंगे गाइस, आप इसे कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते हो, चाहे आपने इनहेरिटेंस क्यों ना यूज करा हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा, कॉल टू प्राइवेट मेथड्स मोबाइल क्लास, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, मोबाइल क्लास के आप प्राइवेट मेथड्स को यूज कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर बाय द वे मान के चलिए आप इनको प्रोटेक्टेड कर देते, प्रोटेक्टेड, ठीक है, तो अब आपको एक्सेसिबल हो जाते हैं, ठीक है। लाइक मैंने इनको प्रोटेक्टेड किया, अगर मैं यहाँ पर एक्सेसिबल करने की कोशिश करूंगा तो हाँ सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक्सेसिबल होंगे ना वो, इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोटेक्टेड जो आपके एक्सेस मॉडिफायर जहां पर भी आपका यूज हो जाता है, तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि आप इस क्लास के अंदर तो यूज ही कर सकते हो, मोबाइल क्लास के अंदर, ठीक है। आप इस क्लास के अंदर यूज कर सकते हो बट बाहर यूज नहीं कर सकते हो, चाहे आपके वो वेरिएबल्स हो चाहे आपके मेथड्स हो। जैसे कि मैंने इनको बाहर यूज करा हुआ है जो कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड बनाए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरे प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, तो इनको मैं बाहर यूज नहीं कर सकता हूँ, हालांकि मैं इस क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, सेंड मैसेज को यूज कर रहा हूँ, हो जाएगा यूज, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए मेरे को इन वेरिएबल इन मेथड्स को कैसे यूज करना है। लाइक पहले तो मैं डॉलर नेम और डॉलर कलर को तो इजीली यूज कर पा रहा था, पर मैं चाहता हूँ कि गेट नेम एंड गेट कलर नाम के मेथड्स कॉल हों, मेरे यहाँ पर आउटपुट आए बाहर, तो कैसे होगा। लाइक मैंने मान के चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ भी लाइक मैंने एक मेथड बनाया कि पब्लिक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर लाइक मैंने लिख दिया गेट सैमसंग नेम, ठीक है, सैमसंग नेम करके मैंने मेथड बनाया। और यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे ये जो मेथड्स हैं ये मेरे यूज में हो जाएं। ये कैसे यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से क्या करूंगा, इनको सॉरी रिटर्न करा देता हूँ डॉलर दिस, और मैंने यहाँ पर कर दिया गेट कलर नाम का मेथड कॉल, ठीक है। क्योंकि अब ये जो प्रोटेक्टेड ये जो आपके प्रोटेक्टेड मेथड्स थे वो तो आपके इस क्लास के अंदर अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये इनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि अगर आप प्रोटेक्टेड लगा रहे होते हो इसका मतलब ये होता है कि ओनली चाइल्ड क्लास इनको यूज कर सकते हैं, बाहर कहीं यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको यूज कर लिया और मैं इस मेथड को यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ ई को बी आर, ठीक है, मतलब थोड़ा बी आर से नीचे आ जाएगा वो, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेम थिंग करूंगा अपने इस मेथड को कॉल। अब ये मेथड को मैं कॉल करूंगा तो ये इसको कॉल कर लेगा, फिर आपका चल तो जाएगा ही, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ कलर इज सिल्वर, ठीक है। तो मतलब मेरे को आउटपुट परफेक्ट मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोटेक्टेड आपका सेम वर्क करेगा जैसे एक्सेस मॉडिफायर्स के प्रॉपर्टीज के साथ यूज कर रहे थे। लाइक अगर आप गेट नेम करना चाहते हो, ठीक है, सॉरी मैंने गेट सैमसंग नेम की जगह मैंने यहाँ पर गेट नेम करना था, ठीक है, गेट नेम सेम मैं बना लेता हूँ कलर के लिए भी। लाइक मैंने यहाँ पर किया कलर गेट सैमसंग कलर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ गेट कलर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो एक मेथड के अंदर मैं एक मेथड को यूज कर पा रहा हूँ, चेनिंग बन गई है बेसिकली, ठीक है। तो यही इसका यूज होता है इनहेरिटेंस में एक्सेस मॉडिफायर्स को, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर नेम इज सैमसंग, कलर इज सिल्वर और आपका ये चल ही रहा है इसका, ठीक है। तो सेम थिंग इसके साथ भी होगी, अगर आप इसको प्राइवेट कर दो तो आप इसे बाहर कहीं यूज नहीं कर सकते, अगर आप इसे प्रोटेक्टेड करते हो तो सेंड मैसेज को आप बाहर यूज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट बना करके सैमसंग को जो इनहेरिट करेगा वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सेस मॉडिफायर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने मेथड्स के साथ, बिहेवियर्स के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ, या आप उनको बोलो वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो बस इतना ही होता है कि पब्लिक आपका सबके लिए एक्सेसिबल होगा, प्राइवेट आपका ओनली उसी क्लास के लिए एक्सेसिबल होगा, पर प्रोटेक्टेड जो होगा उस पर्टिकुलर क्लास के लिए तो होगा ही होगा, उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो अपने चाइल्ड क्लास को दे सकता है जो उसे एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये इतना यूज होता है इनका, तो ये इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता, तो आई होप आपके क्लियर हो गए हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।